अभी विवेक साहब ने भी बोला, पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अनुज चौधरी मुसलमान, देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक? अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान को होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। आप सुनना, तुम हिंदू हो, आप सुनना सीखिए। मुसलमान की पार्टी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास 18 का एड्रेस तो है ही। तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? तो आज के इस वीडियो में रिजवान अहमद ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में अगर कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे और कह रहे थे रिजवान अहमद को कि आप मुसलमान तो हैं पर हमेशा मुसलमानों के विरोध में रहते हैं। तो इसी बात पर रिजवान अहमद इसको अच्छे से धो दिए हैं। और इसी के साथ रिजवान अहमद का बात इसको कुछ ज़्यादा ही चुभ रहा था, क्योंकि रिजवान अहमद इसको बोले कि तुम हिंदू नहीं, झूठे हिंदू हो, इसलिए हिंदू होकर भी हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहते हो, जिस बात पर चिढ़ गया। पर रिजवान अहमद के सामने सब कुछ नहीं चला। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। इन्होंने भगवा को सनातन का एक प्रतीक मान लिया। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास भगवा शर्ट भी है, भगवा कुर्ता भी है, पर मैं तो सनातन का उसको प्रतीक नहीं मानता, मैं भारत का प्रतीक मानता हूं, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक मानता हूं। यह मतलब था योगी जी का। और हैरिस साहब उनके रिलीजियस कन्वर्जन पर आ गए कि योगी जी भी नमाज पढ़नी शुरू कर दें। यह इनकी सोच में सकरापन है, नैरो है और कमी है, पहला। अब हम आगे चलते हैं। अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक रामराज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है, और यह जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर यह कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकलें और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक? तो अनुज चौधरी हम मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। हमें अनुज चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अनुज चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं, हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो हमें प्रॉब्लम। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। रिजवान भाई, मुसलमान को होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। आप सुनना, तुम हिंदू हो, आप सुनना सीखिए। कोई हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है, सब इंटेलेक्चुअल हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आपकी परिभाषा, अच्छा वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज़ 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। आप बढ़िए आगे।
तुम हिंदू हो, अरे हम बन हिंदू के ही रहो सही, अब हिंदुस्तान हिंदू में। भी तो कागजी ठीक है? बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ हाँ तो मुसलमानों की पैरवी कोई क्यों बात कर नहीं, रहे ठीक है। हो? तो मुसलमानों की नहीं पैरवी नहीं क्यों नहीं कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही क्यों कर रहे नहीं, हो? बात हिंदू बैठो मुसलमान की चुपचाप। है ही नहीं। काय टीवी पे देश आके में लड़ाइयां नेतागिरी होंगी, करते हो झगड़े दूसरे होंगे, पे। दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। अबे हम भी तो इफेक्ट लड़ाइयां होंगे तो कि नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे। आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर गली में दंगे हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ, भिवंडी में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर में दिल्ली हो रही यूनिवर्सिटी थी, चले जाइए। लड़ाइयां मुरादाबाद में हो रही थी, तब तो कहाँ थे? सुनिए, सुनिए, रिजवान साहब रिजवान भाई सुनिए। जब मुरादाबाद में लड़ाइयां हो रही थी तब सुनिए, तुम एक कहाँ थे? प्रोफेसर हैरिस, एक जुनैद हैरिस भी कुछ कहना चाहते हैं और अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। ओके विवेक, मैं आपको आगे मौका देता हूं। कागजी बादाम आपके हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए उसकी। हर आदमी आके यहाँ हिंदुओं का पैरोकार बन ओके जाता ओके, है, बादामों मुसलमानों की का। चिंता ना करें। ओके ओके, ये मैं उन लोगों में से हूं जो लोग कहते हैं कि मरीजों के लिए रास्ते न रोके जाएं, मुसाफिरों के लिए रास्ते न रोके जाएं, जुमा की नमाज भी अगर हो रही है तो सड़क पर ना आया जाए, बल्कि जुमा की नमाज को दोबारा पढ़ लिया जाए, सहबारा पढ़ लिया जाए, लेकिन लोगों को परेशान नहीं किया जाए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि जो होली मनाते हैं वो भी रास्ता लोगों का रोक कर, लोगों को परेशान करके, उनका मकसद ये नहीं, वो खुशियां मना रहे हैं। ओके, और जवाब बाकी लोगों रिजवान को अहमद, उनकी रिजवान खुशियों अहमद, में अगर रिजवान अहमद, हाँ, ओके मैं समझता हूं कि वो जी बाकी जी लोगों टाइम को लिमिट को फॉलो करें। हाँ, 50 सेकंड रिजवान परेशान अहमद। करना ओके उनका सर, अमीश भाई। 50 सेकंड रिजवान अहमद। अमीश भाई, होली में अमीश भाई आराम से, होली में सिर्फ जबरदस्ती किसी पे रंग नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन किसी मुसलमान पे किसी ने शैतानी में बच्चे ने फेंक दिया, कहीं वो गाड़ी पे जा रहा है कोई गुब्बारा लग गया, कहीं किसी ने छत से बाल्टी पर रंग फेंका उस पर गिर गया, तो मुसलमान को इस गुनाह से बचना चाहिए। और फिर से हैरिस भाई बोल रहे हैं कि होली पर मुसलमान पे रंग फेंके जाने पर कभी इस देश में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अरे वारिस साहब, कागजी बादाम खाइए, कागजी बादाम। आपकी याददाश्त चली गई है मान्यवर। इस देश में होली को लेकर बड़े दंगे और बड़े बलबे हुए हैं। मैं अभी आ रहा था डिबेट से, तो मुझसे किसी ने कहा कि ये जो छोटे वकील साहब, क्या नाम, इन छोटे वकील साहब जो हैं डिबेट में, रिजवान साहब, इनसे जरूर पूछिएगा अबे जल्दी बोल, कल सुबह छोटे वकील कब त्यागी बन रहे हो। तो आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीछे। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों का रिजवान अहमद से कभी नहीं बन सकता, इसीलिए तो हर बार रिजवान अहमद जैसे लोगों से ये लोग अपनी धुलाई ही कराते हैं। चाहे कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए इन दोनों का, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव झूठ मूठ का बस नाम के लिए हिंदू है और हमेशा, बाकी नहीं तो हमेशा हर जगह हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ कमी दिखाकर हर जगह। इसीलिए हर रिजवान अहमद जैसे लोगों से अपनी धुलाई भी कराता है। क्या आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।